नवी मुंबई कोपर खैरणे में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी इंटक के मजदूर मेलावे का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर शेतकरी हॉल में एक भी मजदूर नहीं था। अगर कोई थे तो बस पदाधिकारी और उनके सहयोगी। जैसे ही किसी पदाधिकारी को मंच पर बुलाया जाता, उनके समर्थकों में नारेबाजी शुरू हो जाती थी। यह समझ से परे है कि मेलावा मजदूरों के लिए था या पदाधिकारियों के लिए। हालांकि मंच पर लगे बैनर पर तो मजदूर मेलावा ही लिखा था। फिलहाल इस कार्यक्रम के मुखिया से जब बात की गई तो उन्होंने पहले यही कहा कि इंटक के पद पर रेड्डी 20 सालों से विराजमान हैं, जिन्होंने मजदूरों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंड का दुरुपयोग किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि रेड्डी का कहना सरासर गलत है कि इंटक का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब रेड्डी के स्थान पर मुझे अध्यक्ष पद दिया गया है। अब आप ही सोचिए कि एक ही पद पर दो व्यक्ति कैसे रह सकते हैं। यह बात ऐसी हो गई मानो एक मयान में दो तलवारें। यही वजह रही है कि अब राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। यह अलग बात है कि मामला न्यायालय में है। नए इंटक के अध्यक्ष से बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर फरमाइए। ऐसे मजदूरों की पहचान तो है, पहचान नहीं है बोल के नहीं, अभी नई तरीका से पहचान देने के हम प्रयास कर रहे 2010 में। 2010 जुलाई 18 तारीख को रांची के एक अधिवेशन में पुराना जो अध्यक्ष था संजीव रेड्डी को उसको पूरी तरीका से निकाल दिया गया। ये आदमी 48 ईयर से एक ही स्टेट का अध्यक्ष भी था और 20 ईयर से नेशनल अध्यक्ष बन के धीरे धीरे जितना भी मजदूरों का हकों को पूरा काम नहीं करके इसको मेंबरशिप में गिरावट करे। पहले 1 करोड़ 30 लाख का इंटक का मेंबरशिप को 27 लाख तक गिरावट करे और ये बोलता है कांग्रेस भी मेरा मालिक नहीं है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मगर ये इंटक किसकी है, इंटक कौन स्थापित करा है, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। अब आप सोचे कि इंटक के अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, जो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो अपनी समस्याएं नहीं सुलझा सकते, वो भला मजदूरों की समस्याओं का क्या निपटारा कर पाएंगे। कैमरामैन लक्ष्मीकांत ठाकुर के साथ नवी मुंबई से करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।